ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पहला कंपोनेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देयर आर ऑलवेज 5 एडजस्टमेंट्स व्हेन यू हैव रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, बी इट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। 5 एडजस्टमेंट हमेशा होंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज विच इज न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. Number 2 is your adjustment for goodwill, that is premium for goodwill. Number 3 is adjustment for accumulated profits and reserves. Number 4, adjustment for revaluation of assets and liabilities, as a reassessment of liabilities, so calculation of profit etc. or loss. Then finally, adjustment for capital, bringing capital into the ratio. So these are 5 adjustments that we are to do. तो पहली एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन। जैसे जो भी इस टाइम पर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, दे आर ब्रिंगिंग इन अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है, तो जब एक नया पार्टनर आता है तो उसे प्रॉफिट्स में शेयर मिलते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, वो ऑलरेडी इस फर्म में पहले से पार्टनर हैं। सपोज उनका जो रेशियो है वो है 3:2, मतलब वो 3/5 और 2/5 रेशियो में अपने प्रॉफिट्स बांटते हैं। अब एक नया पार्टनर सी, उसको वो फर्म में एडमिट करते हैं कि चलो सी का एडमिशन हो जाता है। तो जब सी आ गया, सी को प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। तो अब ये डिसाइड करना होगा कि जैसे इन दोनों की रेशियो थी, तो इन तीनों की रेशियो क्या बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आप खुद सोचो, सपोज आप ए या बी में से एक हो और एक नया पार्टनर एडमिट करते हो, तो आप उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा किस तरह से देना पसंद करोगे। जैसे कैसे डिसाइड होगा, आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हो सी को एडमिशन देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उसका शेयर कैसे डिसाइड होगा, उसको कितना शेयर दें। तो अब इसमें जस्ट थिंक इट ओवर, पॉज कर सकते हो वीडियो और सोचो कि सी का शेयर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज मेरा तरीका ये है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। तो नया पार्टनर आ गया, तो अब मुझे अगर सी को शेयर देना है तो इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक ये है कि ज्यादा थिंकिंग नहीं लगानी, आप सीधे कहते हो चलो सी भी आ गया ना, अब हमारी रेशियो 3:2 थी, अब चलो इसे 3:2:1 कर देते हैं। ठीक है, बात खत्म। आपने ये रेशियो उनकी कर दी कि अब 3:2:1 कर देते हैं। या आपको ये लगता है कि अब आप, सपोज आप ही हो, आपको लगता है कि अब तो बी भी बराबर काम कर रहा है फर्म में, या आप ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कि आपकी अपनी इक्वेशन भी बदल देते हैं, तो आप 2:2:1 कर देते हो। ठीक है, या सी बहुत कैपिटल लेके आ रहा है, ज्यादा बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, तो आप कहते हो कि उसको तो शेयर ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप 3:2:3 कर देते हो। तो कोई भी न्यू रेशियो जो आपस में आप तीनों लोग मिलके डिसाइड करोगे, जैसे आप दोनों ही डिसाइड नहीं करोगे, न्यू पार्टनर भी तो एग्री करेगा ना कि मैं इतना पैसा बिजनेस में ला रहा हूं, मैं प्रीमियम ला रहा हूं गुडविल के लिए, और मैं काम भी करूंगा यहाँ पर, अपनी स्किल्स यूज करूंगा, तो मुझे कितना शेयर मिलेगा। जैसे यहाँ पर उसको 1/6, 3:2:1, 1/6 मिलेगा, यहाँ उसको 1/5 मिलेगा, यहाँ 3/8 मिलेगा। तो तीनों जन मिलकर डिसाइड कर लेते हैं एक ब्रॉडली कि ये हमारी रेशियो होगी। तो ये एक तरीका है कि जब एक नया पार्टनर आ गया तो आप डायरेक्टली विदाउट मच थिंकिंग और कैलकुलेशन एक न्यू रेशियो डिसाइड कर लेते हो। तो इस केस में क्या है कि न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो तो बन गई, वो तो डिसाइडेड है। बस आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जो कि होती है कि ओल्ड माइनस न्यू, हमने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड माइनस न्यू से सैक्रिफाइस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक और तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो कि जो नया पार्टनर आया, आपका आपस में इक्वेशन 3:2 है, ये जो नया पार्टनर सी आया तो आप उसका अलग से डिसाइड करते हो कि ठीक है, सी इज एंटरिंग, ही इज ब्रिंगिंग दिस मच कैपिटल, इतना कैपिटल लाएगा, इतना काम भी करेगा, तो लेट अस गिव हिम से 1/4 शेयर, उसको 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स हम देंगे। ठीक है, अब सी को 1/4 शेयर मिलेगा, किसका, फर्म के प्रॉफिट का। इसका मतलब इतना हिस्सा सी को मिलेगा, तो जो बाकी बच गया वो आप आपस में
या तो आप स्टेटस क्यू मेंटेन कर सकते हो कि इसी रेशो में बांट देंगे, या आप अपना भी इक्वेशन बदल लेते हो कि हमारी भी ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, आप कहते हो कि बाकी हम इक्वली आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो उसका शेयर डिसाइड कर लिया और आपने इसके अलावा कुछ और डिसाइड नहीं किया, या इसके अलावा आपने कहा कि बाकी एज इट इज रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, उसका शेयर तो डिसाइड कर लिया, बट ये कौन देगा, तो आप ये भी डिसाइड कर लेते हो कि ए कितना देगा, उसके शेयर का 1/4 का कितना हिस्सा ए देगा और कितना हिस्सा बी देगा। तो यहां पे 3 केसेस बन जाते हैं कि आपने पार्टनर का शेयर डिसाइड किया, अब उसके साथ आपने या तो कुछ और बताया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस वही का वही है, तो आप बाकी हिस्सा ऐसे बांटोगे, या आप उसके साथ अपना शेयर भी चेंज कर लेते हो, या आप उसके शेयर को बताते हो कि उसका शेयर कैसे कैसे उसको देंगे। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो उसको शेयर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स मेक सैक्रिफाइस फॉर हिज शेयर, उसके शेयर को किसी रेशो में उसको बांटेंगे। ये दूसरा मेथड है जिसमें यू हैव गॉट 3 डिफरेंट वेज टू एडजस्ट द थिंग्स। तीसरा मेथड क्या है कि आप उसका शेयर डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप सी का शेयर नहीं बता रहे कितना है, डायरेक्टली डिसीजन नहीं हो रहा, बट यू आर टेकिंग हिम एज अ पार्टनर, तो आप ये कहते हो कि मैं अपने शेयर का या अपने शेयर में से, ठीक है, कुछ पार्ट सी को दूंगा। तो आप अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को देते हो, बी अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को देता है, और इस तरह से जो सी को शेयर मिलेगा ये क्लब करके सी शेयर बन जाएगा, और यहां से जितना जितना आप दे रहे हो वो माइनस कर दोगे तो आपके न्यू शेयर आ जाएंगे। अब आपका शेयर कितना बचा, तो इस तरह से आपके पास जब आप तीनों को इकट्ठे रखोगे, ए का, बी का और सी का शेयर, तो आपकी न्यू रेशो डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के। पहला मेथड क्या है, न्यू रेशो इज डायरेक्टली डिसाइडेड। मतलब ज्यादा सोचा ही नहीं है आपने, ज्यादा कैलकुलेशन के बारे में नहीं सोचा, आप तीनों इकट्ठे बैठे, तीनों पार्टनर्स, और आपने ये सोचा कि ठीक है पहले ये रेशो थी, ओल्ड रेशो हमें पहले से गिवन है ए और बी की, और न्यू रेशो आपने डिसाइड कर ली कि ए, बी और सी की न्यू रेशो ये है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि जो पहले आपके पास था आप उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे रहे हो, तो वो माइनस कर दोगे अपना नया शेयर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना बचा। जैसे एब्सोल्यूट टर्म्स में माने आपको प्रॉफिट मान लो मिलता था पहले 50,000 का, और अब आपका शेयर जो है वो आपको 40,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो मतलब आपने सेक्रीफाइस कितना किया, 10,000 का। ये तो एब्सोल्यूट टर्म में हुआ ना, लेकिन यहां हम रेशो के टर्म में कहेंगे कि पहले मुझे 1/5 शेयर मिलता था, अब मुझे सिर्फ 1/6 मिल रहा है, तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, जो पहले मिल रहा था उसमें से जो नया मिल रहा है वो काट देंगे। ये पहला मेथड है। अब सेकेंड मेथड क्या है, न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इज डिसाइडेड। तो पहला टर्म, पहली चीज क्या हो गई कि उसका शेयर इन प्रॉफिट डिसाइड हो गया। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या डिसाइड करोगे, या तो नथिंग एल्स, और कुछ नहीं दिया, जिसका मतलब क्या हो जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन सेम ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशो मेंटेन कर रहे हैं, वो आपस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उनका आपस का दोनों का रिलेशन या तीनों का रिलेशन सेम है। नए पार्टनर का शेयर डिसाइड हो गया तो उसको उसका शेयर दे देंगे, बाकी हिस्सा ये लोग ले लेंगे। दूसरा क्या है, ओल्ड पार्टनर्स चेंज देयर रेशो। ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर देते हैं कि ठीक है अब इसको 1/5 शेयर देंगे और हम इक्वल रहेंगे। ठीक है, अपना भी चेंज कर दिया। तीसरा तरीका क्या है इसमें कि ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड का मतलब जो पहले से चल रहे हैं, सो ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड व्हाट proportion of new partners profit
इज टू बी गिवन बाय हूम। तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसका कितना कितना पोर्शन वो देंगे। जैसे वो ये कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो वो हम 2:1 रेशो में इसको दे देंगे, मतलब उसका 2/3 एक दे देगा, 1/3 दूसरा दे देगा। तो उसका शेयर कैसे मिलेगा, उसको कौन कौन उसको देंगे, वो डिसाइड होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट होती है। अब ये कैसे होती है ये आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट मेथड क्या है, थर्ड मेथड की खासियत क्या है, इसमें न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इज नॉट डिसाइडेड। न्यू पार्टनर का शेयर डिसाइड नहीं हो रहा। आप पहले ये डिसाइड नहीं कर रहे कि इसका शेयर 1/5 है, इसका शेयर 1/4 है, इसका शेयर 1/10 है। आप सिंपली क्या डिसाइड कर रहे हो, पार्टनर्स डिसाइड हाउ मच दे विल सेक्रीफाइस। पार्टनर सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना सेक्रीफाइस करेंगे फॉर न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस करेंगे। उसको सेक्रीफाइस करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 है अ पोर्शन और ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का, प्रॉफिट्स में शेयर का कुछ प्रोपोर्शन, कुछ पार्ट वो डिसाइड करते हैं देने का। जैसे ए में से आई विल सेक्रीफाइस से 1/5 ऑफ माई प्रॉफिट्स। मैं अपने प्रॉफिट्स का 1/5 सेक्रीफाइस करूंगा, तो उसका सेक्रीफाइस 1/5 नहीं है, उसका सेक्रीफाइस है 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट्स। ऑफ का मैथ्स में मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो उसका प्रॉफिट है उसका 1/5 वो सेक्रीफाइस करेगा। और इसको देने का दूसरा तरीका क्या है कि दे सेक्रीफाइस अ पोर्शन फ्रॉम देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब वो अपने प्रॉफिट्स में से एक प्रोपोर्शन देंगे। जैसे इसमें ए ये कह सकते हैं कि आई विल सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम माई प्रॉफिट। तो इसमें मतलब है अपने प्रॉफिट में से इतना देना। फ्रॉम का मैथ्स में मतलब होता है माइनस, तो अपने प्रॉफिट में से डायरेक्ट सेक्रीफाइस करेगा। तो ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है कि इतना देना है सीधे। मैं अपने प्रॉफिट्स का से प्रॉफिट्स में से 1000 रुपीज तुम्हें देता हूं, तो आप सीधे 1000 दे रहे हो। तो ये क्लियर लिखा है इतना दे रहे हैं। तो इससे जो भी पार्टनर्स दे रहे हैं उसको मिला के न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा। यहां पर क्या आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं 1000 दे रहा हूं, 2000 दे रही हूं। आप कह रहे हो मैं अपने प्रॉफिट्स का इतना प्रोपोर्शन दे रहा हूं। ऑल्दो प्रोपोर्शन दोनों में आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर आप 1/5 नहीं दे रहे हो, आप अपने प्रॉफिट का 1/5 दे रहे हो। इट शुड बी प्रॉफिट का 1/5, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है 1/5 दे दोगे, 4/5 आप रख लोगे। ये सिंपल रेशो है। यहां आप क्या कह रहे हो, अपने प्रॉफिट में से इतना दूंगा, तो आपने सीधे बता दिया देना क्या है, वही दोगे। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम में सीधे माइनस होता है। इसमें मल्टीप्लाई भी होगा और फिर बाद में माइनस भी होगा। तो इस तरह से हमारे एक मेथड, दो मेथड, 3 मेजर मेथड है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। और इसके अंदर आपके 3 और मेथड्स है, यहां पर 2 और मेथड्स है लैंग्वेज बेस पे। ठीक है ना। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड 1। तो मेथड 1 में कोई कैलकुलेशन है ही नहीं ज्यादा। मेथड 1 में क्या है, सीधे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। तो इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Okay. They decided to admit C and their new ratio is say 2:1. ठीक है, ये रेशो हो गई इनकी। अब तो अब कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि न्यू रेशो तो दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, ए बी
सी। तो व्हाट इज देयर एग्जिस्टिंग रेशियो? तो एग्जिस्टिंग रेशियो है आपकी ए और बी की 3:2, 3/5, 2/5। सी तो नया पार्टनर है, छोड़ दो। ओके, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है? 2:2:1। सो 2 + 2 + 1 हो गया 5। ओके, सो व्हाट इज सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। तो जब आप सैक्रिफाइस लिखोगे तो सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड सैक्रिफाइस ऑफ बी सॉल्व करोगे, सी का नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सी तो नया आया है ना, वो तो गेन करेगा, उसको तो शेयर मिला है, पहले तो उसको कुछ नहीं मिल रहा था। सैक्रिफाइसिंग की कैलकुलेशन में न्यू पार्टनर को हम कंसिडर नहीं करते, ये सिर्फ लिखा रहता है साइड में। क्योंकि अगर आप इसे नहीं लिखोगे ना तो आप इस रेशियो का टोटल करने में गलती कर सकते हो। अगर आप इसका शेयर 2:2 लिख दोगे तो वो गलती से 4 भी हो सकता है। तो लिखना जरूरी है, लेकिन वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो तो गेन कर रहा है। ठीक है ना, तो उसका सैक्रिफाइस नहीं है। सो इन अ वे आप ये भी लिख सकते हो सी इज गेनिंग 1/5। यहां पे कितना आ गया? 3/5 - 2/5 दैट इज 1/5। यहां पे आ गया 2/5 - 2/5 दैट इज 0। तो इसमें सारा जो सेक्रीफाइस है वो ए कर रहा है, बी कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1/5:0 और 1:0, मतलब फुली ए का सेक्रीफाइस है। अब एज अगेंस्ट दिस, सपोज अगर न्यू रेशियो 5:3:2 है, ठीक है। अब क्या होगा? ए बी सी। ओल्ड रेशियो 3:2, सो 3/5, 2/5, सी की रेशियो नहीं है। न्यू रेशियो 5:3:2, सो 5, 3, 2, 10, तो इसको मिलेगा 5/10, 3/10, 2/10। सो सैक्रिफाइस और शेयर सैक्रिफाइस्ड। सो 3/5 - 5/10। शेयर सैक्रिफाइस्ड क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जितना हो सके हम टेबल में काम करते हैं, हमारा इजी रहता है। सो ये कितना आ गया? एलसीएम लेके सॉल्व हो गया 1/10। यहां पे क्या आएगा? 2/5 - 3/10 दैट इज 4 - 3/10 दैट इज 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की कितनी आ गई? 1/10:1/10 दैट इज 1:1। तो जो सी गेन कर रहा है 2/10, सी को तो मिल रहा है ना। अगर आप इसे लिखोगे भी तो ओल्ड माइनस न्यू, नेट में नेगेटिव, मतलब वो गेन कर रहा है। ये आपने पहले भी सीखा था। माइनस का मतलब गेन होता है। यहाँ पे क्यों गेन होता है? क्योंकि माइनस का मतलब है कि न्यू रेशियो ज्यादा है, तो ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं, इसका यूज होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में। जैसे गुडविल है, अब सी ने 2/10 गेन किया है ना, तो सी इतना प्रीमियम लेके आएगा, मतलब वो गुडविल की पेमेंट करेगा ए और बी को। तो वो जितना भी पैसा लाएगा वो प्रोपोर्शनेटली, तो ये 2/10 ऑफ गुडविल लेके आएगा और वो इस रेशियो में इन दोनों को बांट देगा। यहां पे क्या था? वो गुडविल के लिए 1/5 लेके आएगा, क्योंकि वो बाय कर रहे हैं ना बिजनेस की रेप्यूटेशन, जो मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर किया था। तो वो सारी गुडविल इसको मिलेगी। एक और क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है ए एंड बी हैज रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। एज सी इज एडमिटेड, तो सी को एडमिट करते हैं और न्यू रेशियो बन जाती है 3:2:1। तो अब क्या होगा? ए बी सी, ओल्ड रेशियो 1:1 का मतलब 1/2, 1/2, न्यू रेशियो 3:2:1, ठीक है ना। तो 6 हो गया यहां पे। सो सैक्रिफाइस, शेयर सैक्रिफाइस्ड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 1/2 - 3/6, 0, 1/2 - 2/6, ये हो जाएगा आपका 1/6। और यहां पे इसका है सी गेन्स 1/6, ये तो सीधे दिख रहा है ना, सी गेन्स। तो जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना इसको गेन हो रहा है। इसका टोटल अगर करोगे ना सेक्रीफाइस का, तो वो गेन के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप इसको 0 दे रहा है और ये आपका 1/6 दे रहा है, तो इसका टोटल करते हैं, आपका गेन आ गया 1/6। यहां पर
ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/10। तो जितना ये दे रहे हैं उतना ही उसको मिल रहा है। इन दोनों का अगर टोटल करें तो सी को उतना ही मिल रहा है। सो इस तरह से जब हमें न्यू रेशो दे रखी है तो हम इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व कर सकते हैं। नॉट मच कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व। आई होप इट इज क्लियर। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।